है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते, झुक नहीं सकते। इसी है कि फूट डालो और शासन करो। अंग्रेजों ने नीति लाया कि फूट डालो और शासन करो, और उसी नीति पर पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में कर लिया, और ये अनुरक्षक तो मात्र मुट्ठी भर है। कर रहे वैशाली जिला के जिला अध्यक्ष डॉक्टर विष्णुदेव पासवान जी एवं उनके सहयोगी सुरेंद्र शाह जी, नवल किशोर पासवान जी, डॉक्टर रघुवंश प्रसाद जी, ये तमाम लोग जो इनके सहयोगी हैं, एक विचार बिंदु तय करते हुए वैशाली जिला के हाजीपुर प्रखंड के निकट ही एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रखंडों से लोग आए हैं और एक विचार विमर्श करने का नीति लाया गया है। हम आपको बतलाते चले कि पिछले दिनों एक बड़ा फैसला लेते हुए वैशाली जिला के अनुरक्षकों ने अपना जिला अध्यक्ष बदला था और डॉक्टर विष्णुदेव पासवान जी को अपना नया जिला अध्यक्ष इन लोगों ने नियुक्त किया था। डॉक्टर विष्णुदेव पासवान उस व्यक्ति का नाम है जिस व्यक्ति को ईमानदारी के नाम पर अगर आप परखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अपना सर्वस्त्र इस आदमी के साथ भी लगा दे तो भी कम है। उस व्यक्ति का नाम डॉक्टर विष्णुदेव पासवान जी है। तो साथियों, इनके साथ मिल करके काम करने में कहीं से भी अनुरक्षकों का अहित नहीं है, कारण कि ये हर हमेशा इस हिसाब से जागरूक रहते हैं कि 2-4-10 हज़ार अनुरक्षकों के लिए अगर अपना भी खर्च करना पड़े तो ये तत्पर रहते हैं और उस तत्परता से काम भी करते हैं। तो ऐसे जिला अध्यक्ष की आवश्यकता वैशाली जिला को थी, और यह चीज़ सुरेंद्र पासवान जी, नवल पासवान जी, रघुवंश बाबू, ये तमाम लोगों के सहयोग से ही ये चीज़ निकल कर के आया है कि आज वैशाली जिला के कर्णधार के रूप में विष्णुदेव पासवान जी को नियुक्त किया गया है। और हम तमाम लोग इनको धन्यवाद देते हैं और इनके नेतृत्व में वैशाली जिला के अनुरक्षक चले, इसका हम लोग वैशाली जिला के तमाम अनुरक्षकों से अनुरोध करते हैं। साथियों, मैं आपको बतलाते चलूं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ चापलूसी करते हैं, कुछ चीज़ें उनको यह लगता है कि जो हम ठगने निकले थे अब अनुरक्षकों को नहीं ठग पाए, कारण कि अब ईमानदार लोगों की एक टीम बन गई है। तो वैसे परिस्थिति में कुछ लोगों को बेचैनी होगी, तो आपको उस बेचैनी पर ध्यान न देते हुए, और हम बार बार निवेदन करना चाहेंगे कि विष्णुदेव पासवान जी के नेतृत्व में वैशाली जिला को आगे बढ़ाइए। अब आगे हम आपको आगे की रणनीति पर चर्चा कर देना चाहते हैं। साथियों, बहुत ही गड़बड़ नीति सरकार की चल रही है। आप जानते हैं कि आपको पंचायती राज विभाग से दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत वार्ड सभा लगा करके अनुरक्षकों का चयन कराया गया, और उसमें तो अनुरक्षकों का पेमेंट हुआ ही नहीं, लेकिन जैसे ही अनुरक्षक जो है कुछ जगह के हाई कोर्ट में जाते हैं, वैसे ही सरकार को यह बात लगने लगती है कि अब अनुरक्षकों के साथ न्याय करना पड़ेगा, कारण कि अब अनुरक्षक जो है हाई कोर्ट तक पहुंच गए, अब क्या किया जाए कि इसको रोका जाए। वैसे ही सरकार एक नीति लाती है और तमाम जगहों पर वह एक योजना बना करके PhD में मर्ज करवाने का प्रयास नल जल योजना को करती है। ये बहुत बड़ी बात मैं बतला रहा हूँ। और PhD विभाग में जब नल जल योजना जाता है तो सभी लोगों के दिमाग में यह बात आती है कि चलो अब कम से कम कल्याण हो जाएगा, लेकिन पंचायती राज विभाग से भी बदतर स्थिति जो है PhD विभाग में आने के बाद हो जाता है। और इसमें भी लगातार 1.5 साल से जो नल जल अनुरक्षक काम कर रहे हैं उनको एक पैसा पेमेंट नहीं मिला। पिछला तो एक पंचायती राज विभाग का पेमेंट मिला ही नहीं था और इसमें भी पेमेंट नहीं मिला। और अब बड़े ही बारीकी से
चुपचाप ढंग से अब इसका टेंडर कराने के फेर में ये लोग पड़े हुए हैं। और जैसे ही पीएचडी विभाग में टेंडर हो जाएगा, एक एक पंचायत में दो दो तीन ठेकेदार होंगे, उस परिस्थिति में फिर से अनुरक्षक अपने पंचायत में ही टूटेंगे, जो अनुरक्षकों के लिए बहुत बड़ा घातक होगा। आप सुने हैं कि फूट डालो और शासन करो। अंग्रेजों ने नीति लाया कि फूट डालो और शासन करो, और उसी नीति पर पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में कर लिया। और ये अनुरक्षक तो मात्र मुट्ठी भर हैं। तो इसलिए आप मुट्ठी भर हैं, उस मुट्ठी को आपको बांध लेना है, उस मुट्ठी को कस लेना है, आपको बिखरना नहीं है। और इसी सोच के तहत आपको आगे बढ़ना है, ताकि अनुरक्षकों का हक और अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सके। मित्रों, हम लोग लगातार एक प्रयास करते रहे हैं, एक जमीन तलाशते रहे हैं कि किस तरीके से अनुरक्षकों का हक और अधिकार दिलाया जाए। और इसी जमीन के तलाशने के प्रयास में भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवस्था को हम लोगों ने देखा है। हम लोगों ने जमीन तैयार किया तो कुछ लोगों ने उस जमीन को पकने से पहले ही फसल को काट दिया। लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है। अगर किसान का खेती चौपट हो जाता है तो किसान खेती करना नहीं छोड़ देता है। ठीक है, एक दो दलाल आपके बीच में आए और आपको ठग लिए, इससे आपको कार्य को बंद नहीं कर देना है। अगर आप कार्य बंद कर देते हैं तो उसे परेशानी आपको ही होगी। मैं एक बात बड़े ही बारीकी से, एक कवि ने कहा है कि दीप निष्ठा का लिए निष्कंप, बज टूटे या उठे भूकंप, हम निहत्ते शत्रु है संबंध, हर तरह के शस्त्र से है सुसज्जित, फिर भी जूझने का प्रण, प्राण प्राण से करेंगे प्रतिकार, समर्पण की मांग अस्वीकार, दाव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।